हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर नंदू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गाइड स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सेंटर आबापुर पोपड़ी। तो गाइड, आज का वीडियो क्लास 12th 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का सेकेंड पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और आज के इस वीडियो में मैं इस पोएम के हर लाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इजी शब्दों में, हिंदी के आसान से आसान शब्दों में मैं इस वीडियो को देने वाला हूँ। तो गाइड, जैसा कि इस पोएम का नाम है, सेकेंड पोएम है ये पोएट्री सेक्शन का। पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका मतलब हुआ खुद की गीत। खुद की गीत यानी कि इस पोएम के जो पोएट हैं वाल्ट विटमैन, वो इस पोएम में खुद की गीत गाते हैं, खुद के लिए गीत गाते हैं और खुद इंजॉय करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं वाल्ट विटमैन का थीम। यहाँ मैंने लिखा है थीम ऑफ द पोएट, यानी कवि के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवि के बारे में मेंशन कर लेते हैं। तो कहा वाल्ट विटमैन, जिनका जन्म हुआ था 1819 में, 1819 में, और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा द पीपल्स पोएट, और इन्हें पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है, इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है। कहा इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कहता है कि द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक यानी खास तौर से ये व्यक्तिगत रूप से साहित्यिक, अमेरिका के साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रोड्यूस किया था, अपनी रचना को लिखा था। कहा और अमेरिकी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्तिगत रूप से। कहा ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि 12 साल की अवस्था से, 12 साल की उम्र से इन्होंने अपने काम की शुरुआत एक कारपेंटर के रूप में, यानी कि एक बढ़ई के रूप में किया, कारपेंटर के रूप में किया। कहा ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, इन्होंने एक प्रिंटर के रूप में भी काम किया, एक टीचर के रूप में भी काम किया, एंड एडिटर, एक संपादक के रूप में भी काम किया। एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, और जो सिविल वार होता है उसके दौरान भी इन्होंने वॉलंटियर नर्स का काम किया। कहता है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कुछ वर्क है, कुछ काम है, वो इंक्लूड है, यानी इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनमें लिप्स ऑफ ग्रास है जो 1815 में यानी 1855 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। एंड जो सेकंड है इनका वर्क, नोटेबल वर्क, वो है ड्रम टैप्स जो 1866 में पब्लिश हुआ था। अब गाइड हम लोग जानेंगे इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। कहा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। जो वाल्ट विटमैन है इस पोएम के पोएट, वो कहते हैं कि मैं खुद से उत्सव मनाता हूं और खुद गीत गाता हूं। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है मानना। और वाल्ट विटमैन कहते हैं कि जो मैं मानता हूं, आई अज्यूम, जो मैं मानता हूं उसे तुम भी मानते हो। यहां पर जो वाल्ट विटमैन है वो यू शब्द का यूज किया है पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए, पूरे मानव जाति के लिए। पूरे मानव जाति को ये कहते हैं कि जो मैं मानता हूं उसे तुम सभी मानते हो, सभी मानव जाति मानते हो।
कंप्लीटली मीनिंग समझ लीजिए 2 लाइन का। कहा कि मैं खुद से उत्सव मनाता हूँ, खुद के लिए उत्सव मनाता हूँ, खुद उत्सव मनाता हूँ और खुद के लिए गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई अज्यूम, और जो मैं मानता हूँ उसे आप सभी मानव जाति मानते हैं। कहा फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहते हैं फॉर एवरी एटम, यानी जिस एटम से, जिस अणु परमाणु से, जिस कण से मेरा शरीर बना है, बिलोंगिंग टू मी मेरा शरीर बना है, उसी कण से, उसी अणु परमाणु से आप सभी मानव जाति का शरीर बना है। नेक्स्ट के लाइन में कहते हैं वाल्ट विटमैन आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। यहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका मैंने मीनिंग भी हिंदी में लिख दिया है। कहा आई लोफ, लोफ मतलब भटकना होता है। आई लोफ मैं भटकता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल और मैं अपनी आत्मा को, अपने सोल को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। यानी कंप्लीटली बताना चाहते हैं वाल्ट विटमैन कि मैं इंजॉय करने के लिए, अपने लाइफ का इंजॉय करने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता हूँ, मैं खुद इंजॉय करता हूँ और अपने आप में मस्त रहता हूँ। नेक्स्ट के लाइन में कहते हैं आई लीन मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। पोएट वाल्ट विटमैन कहते हैं कि मैं आराम करता हूँ और फिर भटकता हूँ। लोफ मतलब होता है, लोफ का मतलब मैं ऊपर भी लिख दिया था। कभी कहते हैं कि लोफ का मतलब भटकना, आराम करता हूँ, भटकता हूँ, यानी खुद से इंजॉय करता हूँ, भटकता हूँ, घूमता हूँ और किसी के साथ नहीं, खुद भटकता हूँ, खुद इंजॉय करता हूँ। कहा आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यानी गर्मी के दिनों में जो ग्रास होता है उस पर बैठ करके, और समर ग्रास का मतलब होता है घास, स्पीयर का मतलब होता है नुकीला। तो नुकीला जो घास का ऊपर वाला भाग होता है गर्मी के दिनों में, उस पर बैठ करके मतलब इंजॉय करता हूँ प्रकृति का। नेक्स्ट लाइन के जरिए जो पोएट है वाल्ट विटमैन वो कहते हैं कि माई टंग मेरी जीवा एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे खून का हर एक कतरा फॉर्म्ड बना हुआ है फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से, दिस एयर और इसी हवा से। यानी कभी इस लाइन के जरिए कहते हैं वाल्ट विटमैन कि मेरी जीवा मतलब मेरा जो शरीर है और मेरे शरीर के खून का हर एक कतरा, हर एक कण बना हुआ है, फॉर्म्ड बना हुआ है फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से और इसी हवा से। तो किस मिट्टी, कहाँ की मिट्टी? तो इंग्लैंड की, चूंकि ये इंग्लैंड के पोएट, अमेरिका के पोएट हैं, ये अमेरिका के पोएट हैं और अमेरिका की धरती के बारे में, अपने देश के बारे में कहते हैं कि मेरा जो शरीर है, मेरे खून का हर एक कतरा और मेरी जीवा, मेरा शरीर इसी मिट्टी से, यानी कि अमेरिका की मिट्टी से और अमेरिका की हवा से बना हुआ है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, हमारे माता पिता यहीं पर जन्म लिए, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और हमारे माता पिता भी अपने माता पिता से यहीं पर जन्म लिए, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी यहीं पर अपने माता पिता से जन्म लिए। यानी एक बार फिर से समझ लीजिए कंप्लीटली मीनिंग इस लाइन का। कहते हैं बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि हम लोग अपने माता पिता से जन्म लिए, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और हमारे माता पिता हमारे दादा दादी से जन्म लिए, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और हमारे दादा दादी हमारे परदादा परदादी से जन्म लिए। नेक्स्ट लाइन है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, और पोएट अब कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करता हूँ।
होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही स्वास्थ्य मेरा रहेगा मृत्यु के वक्त तक, हमेशा के लिए मेरा ऐसा ही स्वास्थ्य रहेगा। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं पोएट वाल्ट व्हिटमैन, क्रिट्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, यानी कि जो धार्मिक विश्वास है, धर्म में जो मेरा विश्वास है, एंड स्कूल इन एबियंस, और जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, रिट्राइंग बैक अ वाइल सफिस्ड, वो पर्याप्त है, मैं उसे मानता हूँ, उचित मानता हूँ, एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन, और जो भी हमारी पुरानी मान्यता है, जो धार्मिक विश्वास है, सामाजिक मान्यताएं हैं, मैं उसे हर हाल में मानूंगा, उसे कभी भूलूंगा नहीं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं पोएट, नेक्स्ट लाइन है हमारा, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास करता हूं, और अच्छे और बुरे दोनों वक्त में एक समान रहता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और हर खतरे में, हर मुसीबत में बोलने की अनुमति रखता हूं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और किसी भी तरह का खतरा हो, मुसीबत हो, उसमें मैं बोलता हूं, वहां खड़ा रहता हूं, वहां से भयभीत नहीं होता हूं, डरता नहीं हूं। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, एकदम सच्ची ताकत के साथ, सच्ची ऊर्जा के साथ डटे रहता हूं दोनों तरह के वक्त में, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। तो इस तरह से इस पोयम के प्रत्येक लाइन को पढ़ने से हम लोग ये सीखे कि जो वाल्ट व्हिटमैन है, जॉन डन, वो आपसी भाईचारा को व्यक्त करते हैं इस पोयम के सभी लाइन के जरिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।